So good morning to all of you. तो बेटा हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी स्नैपशॉट बुक उससे हम कर रहे थे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट आर्ट्स। तो बच्चे इसकी हमने रीडिंग जो है ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी थी। लास्ट आई थिंक 2 इसके जो पेजेस होंगे उन्हें हमने करना था भी डिस्कस। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगी कि हमने क्या किया, क्या क्या पढ़ा था। तो ये है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट आर्ट्स कि ये स्टोरी किसकी थी, एक औरस की स्टोरी थी प्लस 2 कज़न जो थे उनकी स्टोरी, एक मुराद और एक आरब, दोनों कज़न जो थे। तो उन्हें क्या मिलता है, उन्हें एक वाइट हॉर्स जो है वो उनको मिलता है। ठीक है, मतलब कि वो जो लड़का है मुराद जो है वो क्या करता है, किसी का वाइट हॉर्स जो है वो चुरा के ले आता है। लेकिन अरब जो है उसे इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी जो फैमिली थी, जिस ये फैमिली से जिस ये ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो जो ट्राइब थी वो उस पर ट्रस्ट किया जाता था कि ये जो ट्राइब है ये क्या है, ऑनेस्ट है, कभी ये झूठ नहीं बोलती। तो जब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मतलब उसको पता चल जाता है तो फिर वो दोनों जो हैं और हॉर्स जो है हॉर्स को मतलब हॉर्स के ऊपर वो करते हैं, राइड करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या करते हैं, वो जिस आदमी का हॉर्स जो है गुम हुआ होता है तो वो इनके घर में आता है, अरब के घर में आता है। तो वहाँ पे जो अंकल खुसरोब जो है वो भी बैठे होते थे। तो वो उससे बात करता है कि मेरा हॉर्स जो है वो गुम हो गया है। तो अंकल खुसरोब उसको कहते हैं कि तुम मतलब टेंशन मत लो इस चीज़ की, वो मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। तो ये उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में भी बताते हैं कि अंकल खुसरोब जो है वो कैसे थे। तो बेटा आगे हम अब डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। कह रहा माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरोब्स रोड, दैट द हॉर्स कॉस्ट मी $60 फॉर द फार्मर्स, इट्स स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरोब सेड। अब देखिए वो जो आदमी था, ठीक है, जॉन बैरो जो था, वो अंकल खुसरोब से क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरा हॉर्स चुरा लिया गया है, मैं अब जो मेरी सरी है, सरी जो है उसके बिना क्या होगा, मेरी सरी का क्या होगा, हॉर्स के बिना मेरी सरी क्या होगी। मतलब वो जो गाड़ी होती है, आगे हॉर्स होता है, पीछे गाड़ी जो लगी होती है, कहते हैं हॉर्स के बिना उस गाड़ी का क्या होगा, मैं कैसे उसको चलाऊँगा। तो अंकल खुसरो उसको कहते हैं कि तुम पैदल नहीं आ सकते हो क्या। तो वो उसको कहते हैं कि मेरी जो लेग है, लेग में मेरी पेन है। तो फिर अंकल जो खुसरोब है वो उसको कहते हैं पे नो अटेंशन, आप अटेंशन मत लो। ठीक है, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि तुम अटेंशन मत लो। फिर आगे अंकल वो जो था जॉन बैरो जो था, जिसका हॉर्स था जिस आदमी का, तो वो उसको कहता है दैट हॉर्स कास्ट मी $60, द फार्मर सेट। तो उस फार्मर ने कहा कि वो जो हॉर्स था उसकी कीमत कितनी थी, कितनी कॉस्ट थी उसकी $60 कॉस्ट थी। कहता है आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरोब सेड। तो कहते हैं मेरे अंकल खुसरोब ने फिर से कहा कि मैं इन पैसों पर थूकता हूँ। ठीक है, ऐसे मतलब वो ज़ोर से बोलते थे। इस यहाँ पे नेचर भी बताया गया कि कैसा नेचर था अंकल खुसरोब का। कहते हैं उसके बाद ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस slamming the screen door. My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. अब वो क्या कहता है, वो जो आदमी है वो जो से मतलब दरवाजे को बंद करके फिर वो बाहर चला जाता है। फिर मैं कहती मेरी मदर एक्सप्लेन करती है कि ये जो आदमी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आदमी है, अच्छा मतलब इसका नेचर है। कहता था फार्मर्स वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न्स मुराद हाउस। कहते जब फार्मर मेरे घर से चला गया, ये आरव कह रहा है, कहते हैं कि जब फार्मर वो जो मेरे घर पर आया हुआ था, जो कह रहा था कि मेरा हॉर्स जो है वो गुम हो गया, कहते जब वो मेरे घर से चला गया तो मैं अपने कज़न मुराद के घर पर गया। कहता है ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। तो मुराद उस टाइम कहाँ पे बैठा हुआ था, एक पीच ट्री जो है उसके नीचे वो बैठा हुआ था। कहता है ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ द यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड। तो कहता है ये क्या कर रहा था मुराद, उस टाइम क्या कर रहा था, एक हर्ट मतलब रॉबिन जो एक पक्षी है उसके विंग्स जो थे वो हर्ट हो गए हुए थे, जिसकी वजह से वो जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता था। तो ये उसके रिपेयर कर रहा था प्लस उसके साथ बात कर रहा था। उस पक्षी के साथ मुराद जो था वो बात कर रहा था। ठीक है, और आरब उसके घर पर गया है। तो आरब को क्या हुआ कि आरब ने जब देखा तो मुराद कहाँ बैठा हुआ है, एक पीच ट्री जो है उसके नीचे बैठा हुआ और एक पक्षी उसके हाथ में है और उसके विंग्स जो हैं उसे वो रिपेयर कर रहा है प्लस उसके साथ वो बात कर रहा है। कहता व्हाट इज़ दिस ही सेड,
The farmer John Varro, I said, he visitors our house, he wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब जो आरब है वो मुराद को बताता है, कहता है कि हमारे घर में वो जो फार्मर है जॉन वैरो जो है वो हमारे घर में आया था। तो उसने क्या कहा है कि उसका जो हॉर्स है वो गुम हो गया हुआ है, वो अपना हॉर्स जो है वो चाहता है। तो कहता है कि तुम्हारे पास ये 1 मंथ से है, ठीक है हॉर्स। अब आरब उसको कहता है कि मुराद को कि तुम्हारे पास 1 मंथ से हॉर्स है, तो अब तुम मुझे प्रॉमिस करो, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे राइड करना नहीं आएगा, जब तक मुझे घुड़सवारी करना नहीं आएगी, तुम उसका हॉर्स जो है वो वापस नहीं दोगे। तो ये आरब जो है मुराद को कह रहा है कि तुम उसका हॉर्स तब तक वापस नहीं देना जब तक मुझे राइडिंग जो है वो नहीं आ जाती। देन कहते हैं इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेड वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो मुराद आगे कहता है आरब को कि तुम्हें 1 साल लग जाएगा इसको सीखने में। तो वो आगे से कहता है कि हाँ 1 साल लग जाएगा, तुम 1 साल ही इस हॉर्स को अपने पास रखोगे। आरब उसको कहता है मुराद को। फिर कहता है व्हाट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियल फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर्स। तो मुराद आगे आरब को कहता है कि क्या तुम चाहते हो अगर हम उसके 1 ईयर तक उसका हम हॉर्स वापस नहीं करेंगे तो हमारी जो फैमिली है, जो गैरोग्लैनियल फैमिली है, जो हमारा ट्राइब है, क्या आप चाहते हो कि हम उसके मेंबर गिने जाएं कि ये जो मेंबर हैं इसके वो क्या हैं, चोर हैं, वो चोरी करते हैं। कहते हैं क्या तुम ऐसा चाहते हो? कहता है हमें हॉर्स जो है वो वापस देना होगा। मुराद अब आरब को आगे से समझा रहा है कि हमें हॉर्स जो है उसको वापस देना होगा। कहता है व्हेन आई सेड इन 6 months एट लेटेस्ट ही सेड, यहाँ पे एट लिस्ट लिखा, ही थ्रू द वर्ड्स इनटू द एयर्स, द वर्ड ट्राई हर्ट ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो कहता है कि फिर आरब उसको कहता है कि कम से कम तुम 6 month तक इस हॉर्स को अपने पास रखो। तो कहता है उसके बाद मुराद ने क्या किया, जो अपने हाथ में वर्ड पकड़ा हुआ था, जो पक्षी पकड़ा हुआ था, उसको उसने उड़ाने की कोशिश की। कहते हैं 2 बार उस पक्षी ने उड़ने की कोशिश की बट वो नहीं उड़ पाया, लेकिन जब 3rd टाइम उसने वो किया तो वो जो पक्षी था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ गया। कहते हैं अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousins Murad and I took the horse out of the warmth of the desert's wine jars where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in times to learn to ride and way my cousins Murad rode. कहता है अब हम क्या करते थे, अब हम दोनों क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे। 2 वीक हमने ऐसे किया। कहते हैं हम सुबह जल्दी उठते थे, हॉर्स को जहाँ पे हमने रखा होता था वाइन जार्ड, वहाँ से हम उसको निकालते थे, निकाल के तो फिर हमें क्या करनी, राइडिंग करनी होती थी। कहते हैं जब भी मैं राइडिंग करने की कोशिश करता था तो मेरे साथ हमेशा क्या होता था, जैसे पहले दिन होता था, ठीक है, कि हॉर्स आगे चला जाता था और इसको वहाँ पर गिरा देता था। कहते हैं मैंने 2 वीक प्रैक्टिस की, मेरे साथ ऐसा ही हुआ जैसे मेरे साथ पहले होता है। आरब कैसा है, कहता मुराद जो है, मुराद जैसे उसको पहले वो चला लेता था तो वैसे ही वो उसके ऊपर बैठ के राइड कर लेता था। मुराद को अच्छी तरह से राइडिंग करना आ जाती थी, लेकिन ये जो है आरब जो है उसको अच्छी तरह से राइडिंग नहीं आती थी। कहता लेट मी डू टॉकिंग माई कजन्स मुराद सेट आई हैव अ वे विद फार्मर। गुड मॉर्निंग जॉन वैरो माई कजन्स मुराद सेट टू द फार्मर्स, द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। कहता है एक दिन क्या हुआ, कहता वन मॉर्निंग ऑन द वे टू द फैट Vajan deserts wine jars we ran into the farmer John Barrows who was on his way to town। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि हम उस रास्ते में जा रहे थे, फैट वाइजन जो उस रास्ते से हम जा रहे थे, इतनी देर में जो जॉन बैरो था, वो जो फार्मर था जिसका हॉर्स चोरी हुआ था, कहता वो उनको रास्ते में मिल गया। जो मुराद है, मुराद उसको क्या करता है, लेट मी डू द टॉकिंग। तो मुराद क्या कहता है कि मुझे बात करने दो इस फार्मर से। अब वो दोनों डर जाते हैं ना, क्योंकि आगे वो जो फार्मर है जिसका इन्होंने हॉर्स चुराया हुआ था मुराद ने, वो सामने आ गया। तो अब जो आरब है वो भी मतलब डर जाता है, मुराद भी डर जाता है। फिर मुराद वो आरब को कहता है कि मुझे बात करने दो इस फार्मर से, मुझे आता है बात करना कि मैं कैसे बात करूँगा इसके साथ। तो मुराद अब उस आदमी से, जॉन बैरो जो है, जो फार्मर है जिसका मतलब हॉर्स गुम हुआ था, उससे बात करने लगा है। कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बैरो माई कजन्स मुराद सेड टू द फार्मर। तो वो उसको गुड मॉर्निंग करता है। कहता था फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। वो जो फार्मर था वो उस हॉर्स को बड़े अच्छे तरीके से देखने लग पड़ा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो कहता है वो जो आदमी था, वो जो फार्मर था जिसका हॉर्स गुम हुआ था,
तो वो भी आगे से रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये उसके फ्रेंड का बेटा था। तो कहता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है। माई हर्ट माई कज़न्स मुराद सेड इन द अर्मेनिया। तो मेरा जो कहता है, मेरा कज़न जो है मुराद, अर्मेनिया में वो क्या कहता है कि माई हर्ट, इसका नाम क्या है, माई हर्ट। कहता है अ लवली नेम। अब जॉन वैर उसको क्या कह रहा है कि तुम्हारे हॉर्स का नाम जो है वो बहुत ही अच्छा है, फॉर अ लवली हॉर्स। कहता है आई कुड स्वियर्स इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। अब वो जो फार्मर है वो उसको कहता है कि मेरा जो हॉर्स है कुछ वीक से गुम हुआ है, ठीक है, वो भी ऐसा ही था मेरे पास, क्या मैं इसका माउथ जो है वो उसको देख सकता हूँ। अब मुराद को वो पूछ रहा है फार्मर कि क्या मैं इस हॉर्स को देख सकता हूँ, इसका माउथ में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड। अब मुराद उसको कहता है कि हाँ आप बिल्कुल देख सकते हो। कहते द फार्मर्स लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I don't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my good friends. देखिए अब उसने क्या किया, वो जो फार्मर था अब वो हॉर्स को ध्यान से देख रहा है, उसके टूथ फॉर टूथ मतलब ध्यान से उसके दांतों को भी देख रहा है। तो वो कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ, वो जो फार्मर है मुराद को कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जो है ये मेरा ही हॉर्स है, मतलब मेरा ही हॉर्स है। मेरा हॉर्स भी सेम ऐसा ही, जैसे उसके मतलब दांत में वो थोड़े थे वैसे ही दांत जो हैं मेरे हॉर्स के भी हैं, जैसे इसके हैं सेम वैसा ही मेरा हॉर्स है। लेकिन कहता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, अब देखो यहाँ पे ऑनेस्टी की बात आई है, कहते हैं तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तो फेमस हैं, उनका नाम है बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के लिए, इसका मतलब तुमने हॉर्स जो है वो चोरी नहीं किया। ये देखो फार्मर को भी कितना वो हो गया कि इनकी फैमिली तो इतनी ऑनेस्ट है, ये तो चुरा ही नहीं सकती हॉर्स को। तो वो आगे कहता है कि जेट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, कि ये जो हॉर्स है शायद ये उसका कोई जुड़वा है, ठीक है, मेरे हॉर्स का कोई जुड़वा है, सेम वैसा ही है। फिर वो मतलब सस्पिशियस आई से वो उसको देखता है, लेकिन उसका जो दिल मतलब वो आँखों को ही देखता है कि नहीं इनकी फैमिली ऐसा नहीं कर पाती, ठीक है, वो अपने दिल की नहीं सुनता। तो फिर वो उसको गुड डे बोल के तो जहाँ से जाता है। कहता है गुड डे जॉन वैरो माई कज़न्स मुराद सेड। तो कहते हैं उसके बाद वो भी उसको गुड डे करते, फिर वो भी आगे चल जाते हैं। कहता है अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन वैरोज वाइन जार्स एंड पुट इट इन द वॉन। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे हो जाता है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो मुराद और आरव दोनों क्या करते हैं, जॉन वैरो के वाइन जार में जाते हैं। वहाँ जो वार्न है मतलब जहाँ पे जो रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, कहते हैं हॉर्स को वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक डॉग, कुछ डॉग्स वहाँ पर होते हैं, तो डॉग्स जो है वो इनका पीछा करते हैं, इनके पीछे पीछे जाते हैं, बट वो कोई भी साउंड नहीं करते। देन वो कहते हैं द डॉग्स आई विस्पर्स टू माई कज़न्स मुराद आई थॉट दे वुड वॉक। कहते कि मैंने अपने कज़न को कहा, मुराद को कहा कि ये जो डॉग हैं, मैंने ऐसा बोलते हैं, मैंने कहा कि ये जो डॉग हैं ये इनको तो भौंकना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर रात मतलब सुबह सुबह का टाइम है, डॉग जो होते हैं रास्ते में वो क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है, किसी के पीछे जाते हैं वो भौंकते हैं। तो कहते हैं वो जो डॉग्स थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। माई कज़न्स मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड his nose into the horse nose, patted it and then we went away। तो कहता है कि जब मैंने अपने मुराद से पूछा, और कहता है मैंने जब मुराद से पूछा ये जो डॉग हमारा पीछा कर रहे हैं ये क्यों नहीं मतलब भौंक रहे, ठीक है, ये वॉकिंग जो है वो क्यों नहीं कर रहे। तो वो आगे से रिप्लाई करता है, कहता है कि मुझे एक वे है कि कैसे इनके साथ बात करनी है, कैसे मतलब इन डॉग्स को समझना है, ठीक है, इनको कैसे टैक्ट करना है, मुझे एक तरीका है। मुराद को क्या था, एक वे था, एक टैक्ट था मुराद में, ठीक है, हर किसी से बात करने का, चाहे वो जानवर होते थे चाहे वो इंसान होता था, तो उसको एक तरीका था बात करने का, इसलिए मतलब उसके साथ सारे जो थे वो अच्छे से होते थे। हॉर्स जो है वो भी उसको अच्छे से राइड करने देता था, वो जो डॉग्स उसके पीछे आ रहे थे वो भी मतलब बड़े अच्छे तरीके से आ रहे थे, कोई मतलब शोर नहीं कर रहे थे, कोई भौंक नहीं रहे थे, उनको सिर्फ फॉलो कर रहे थे। तो उसके बाद वो जो जॉन वैरो था, ठीक है, जो फार्मर था, वो भी देखो कितने अच्छे से मतलब बात करके तो वो चला जाता है। तो इसको एक टैक्ट था, मुराद को बात करने का एक टैक्ट था। कहता उसके बाद हमने क्या किया, हम वहाँ पे उसको ले गए, हॉर्स को वाइन जार्ड में ले गए। मेरे कज़न मुराद ने क्या किया,
अपनी आर्म्स जो थी वो हॉर्स के मतलब ऐसे राउंड में रखी, घुमाई, उसको प्रेस किया उसकी नोज़ में और उसके पैटेड किया। उसके बाद उसको हॉर्स को उसने पैटेड किया और उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग वापस आ गए। कहते हैं दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरी एंड showed my mothers the horse that he had been stolen and returned। तो कहता है उस दिन क्या हुआ कि जॉन बैरो जो है वो हमारे घर पर आए, अपनी सरी के साथ आए और वो जो हॉर्स था जो उसका चोरी हो गया हुआ था वो अब उसको मिल गया ना, तो वो भी उसने साथ में लगाया हुआ था, हॉर्स और सरी दोनों को वो लेके आया। ठीक है, कहता है हमारे घर में वो आया और उसने मेरी मदर को दिखाया हॉर्स और वो कहता है कि मेरा हॉर्स जो है वो रिटर्न हो गया, मुझे मेरा हॉर्स मिल गया है जो चोरी हो गया हुआ था। कहता है आई डोंट नो what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God my uncle who was in the parlor become irritated and shouted, quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it। तो कहता है कि वो जो जब अंकल वो जो थे फार्मर जो थे वो हमारे घर में आए तो उसने मेरी मदर को हॉर्स दिखाया और मेरे अंकल के पास भी वो गए जो पार्लर में बैठे हुए थे। मतलब वहाँ पे पार्लर ये नहीं है कि जो ब्यूटी पार्लर होता है, बैठने की जगह थी जहाँ पे मतलब वो ड्रिंक वगैरह करते थे। कहते वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो ये आके वो जो फार्मर है वो कहता है कि मैं अब क्या कहूँ इसके बारे में, इस हॉर्स के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा तो हॉर्स पहले से भी अच्छा हो गया है, बेटर टेम्पर हो गया है, मतलब अच्छे तरीके से अगर कोई इसको लेके गया है तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसने वो किया है, वापस उसको दिया है, और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है मेरा हॉर्स। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि ये चोरी हुआ है या कोई ऐसे इसको लेके गया है। उसको पता नहीं है, जॉन बैरो को ये पता नहीं है कि मेरा हॉर्स जो है वो किसने चुराया। तो कहते हैं इस बात से वो जो अंकल थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो वो फिर से चिल्लाते हैं कि क्वाइट मैन क्वाइट, ठीक है, पे नो अटेंशन, अगर आपका हॉर्स भी वापस आ गया है तो कोई अटेंशन ना दो। तो यहाँ पे अंकल जो है खुशरोवर, उनका भी नेचर यहाँ पे बताया गया कि वो कैसे हैं। तो बेटा इसमें मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। तो कहते हैं कि वो जो हॉर्स था जब वो दोनों ने उसको चुराया था, दोनों नहीं मुराद ने उसको चुराया हुआ था, तो वो क्या करता है बाहर उसको डेली मॉर्निंग मतलब उसको लेके जाता है, तो वो राइड करने की कोशिश करते हैं। तो मुराद को तो ऑलरेडी आती थी, उसको आता था राइडिंग करनी, लेकिन जो आरव था उसको नहीं आता था। तो आरव जो है वो राइडिंग करने की कोशिश करता था, वो हर बार गिर जाता था। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो जो आदमी है जिसका हॉर्स चोरी हुआ था, वो कहते हैं कि आरव कहता है कि वो हमारे घर पर आया, ठीक है, उसने मेरी मदर से बात की, मेरे अंकल से बात की, अंकल को उसने बताया कि मेरा हॉर्स जो है वो पिछले 1 मंथ से किसी चोरी हो गया है, किसी ने चुरा लिया हुआ है। तो अंकल खुशरोवर का जो वही नेचर है कि पे नो अटेंशन, ठीक है, कहते हैं वो इसी तरह से वो बोले कि नहीं अटेंशन मत लो, तुम पैदल भी तो चल सकते हो। तो वो आगे से कहते हैं मेरी लेग्स में पेन है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो करो, मैं कैसे आऊँगा। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद कि ये जो हॉर्स है बहुत महंगा है, वो जो फार्मर है वो कहते हैं। तो वो फिर अंकल मतलब वो खुशरोब जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो जो फार्मर है वो वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में आरव जो है जब ये बात सुनता होता है तो वो मुराद के घर में जाता है। मुराद क्या करता है, एक पक्षी के विंग्स जो है उसको रिपेयर करता होता है। तो फिर आरव उसको बताता है कि इस तरह से जो फार्मर है जिसका हॉर्स तूने चुराया है वो हमारे घर पर आया है। तो आरव फिर उसको प्रॉमिस मतलब करवाता है, कहता है तुम प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे राइडिंग नहीं आ जाती, मुराद को कहता है जब तक मुझे अब राइडिंग नहीं आ जाती तब तक तुम हॉर्स को वापस नहीं करोगे। तो मुराद आगे से कहता है कि तुम्हें 1 साल भी लग सकता है। तो आरव कहता है कोई बात नहीं, आप 1 साल ही यहाँ पर इसको रखो। तो फिर मुराद उसको कहता है कि हमारी जो होनेस्टी के लिए हमारी जो फैमिली जानी जाती है, तो फिर तो वो मतलब उसका नाम चोरी में आ जाएगा। तो वह कहता है कि नहीं आप उसको रखो। फिर क्या होता है कि एक दिन मतलब वो जा रहे होते हैं दोनों, आरव और मुराद दोनों जा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि रास्ते में उनको वो आदमी मिल जाता है जिसका ये हॉर्स था, ठीक है, जिसका इन्होंने हॉर्स चुराया होता है। तो वो फिर मुराद उससे बात करता है, तो वो उसको कहता है, वो जो आदमी था फार्मर उसको कहता है कि ये हॉर्स बिल्कुल मेरे हॉर्स के जैसा ही है, जैसा मेरा हॉर्स था वैसा ही है, पर आपकी फैमिली जो है वो चुरा नहीं सकती, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, इसका मतलब ये मेरा हॉर्स नहीं, ये उसका ट्विंस हो सकता है। तो फिर दूसरे दिन वो क्या करते हैं, दूसरे दिन वो हॉर्स को वहीं पे छोड़ने जाते हैं जहाँ से उन्होंने चुराया होता है, उस फार्मर के वाइन यार्ड से। जब वो वहाँ जाते हैं तो पीछे जो डॉग्स होते हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आरव उसको पूछते हैं, आरव मुराद को पूछता है कि ये जो डॉग्स हैं ये क्यों नहीं मतलब भौंक रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे। तो वो उसको कहता है कि मुझे टैक्ट है कि कैसे मतलब इनके साथ बात करनी है, कैसे इनको चुप करवाना है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ उसको हॉर्स को रखते हैं, हॉर्स को रखने के बाद वो वापस आ जाते हैं।
फिर अंकल जो हैं वो एक दिन फिर से उनके घर में आते हैं, दूसरे दिन मतलब आफ्टरनून दोपहर को उनके घर में आते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरा हॉर्स जो है मुझे मिल गया और मेरा हॉर्स जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किसी ने चुराया है कि जहाँ मतलब इसको किसी ने अच्छा करने के लिए वो लेके गया, उसको समझ नहीं आती है। तो फिर अंकल का यहाँ पे बताया गया है कि अंकल जो है खुसरो वो फिर से क्या कहते हैं कि अगर आपका हॉर्स मिल गया है तो पे नो अटेंशन, तो वो फिर से इस तरह से कहते हैं। तो बेटा ये इसकी स्टोरी थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको खुद करने होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल हो गए वो आपको करोगे, कुछ करैक्टर होंगे इसमें वो आपको करने पड़ेंगे, थीम जो होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस बच्चे आपको खुद करेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी किसी क्वेश्चन में, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, तो मुझे आप बोल सकते हैं। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आपका ये लेसन है आई कंप्लीट हो गया।